And to tell you honestly, Brother Bhakt Singh was the only man I respected in India as a man of God. और अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो भाई भक्त सिंह जो थे वो इकलौते व्यक्ति थे जिनको मैं परमेश्वर के जन के तौर पर भारत में जिनका मैं आदर करता था। He never asked anybody for money and he lived before God's face. वे कभी किसी से उन्होंने पैसा नहीं मांगा और वे परमेश्वर के मुख के सामने जीवन जीते थे। That was a good example for me. वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण था। And when I was a very young person, 60 years ago, he gave me 3 bits of advice. और जब मैं बहुत जवान व्यक्ति था 60 वर्षों पहले उन्होंने मुझे 3 सलाह दिए। He said, first of all, never tell your financial needs to any human being. सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा कभी भी अपनी आर्थिक जरूरतों को किसी मनुष्य से नहीं कहना। You have a heavenly Father who will take care of you. आप तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो तुम्हारी देखभाल करेगा। And he told me that from his own experience of more than 30 years. और उन्होंने ये मुझे अपने खुद के 30 वर्ष से भी ज्यादा के अनुभव से उन्होंने मुझे ये बात बताई। Because all his life, he never asked anybody for money. क्योंकि उनके जीवन भर उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। Second thing he said is, don't waste too much money on yourselves. Buy very, very simple things for your life. और दूसरी चीज उन्होंने कही बहुत ज्यादा पैसा अपने आप पर खर्च नहीं करना, बहुत ही साधारण चीजें अपने आप के लिए खरीदना। Buy simple clothes. साधारण कपड़े खरीदना। And the third thing he said was very important. और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो बहुत महत्वपूर्ण थी। When you serve the Lord, people will accuse you and tell false stories about you. जब तुम प्रभु की सेवा करो तो लोग तुम पर दोष लगाएंगे और तुम्हारे बारे में झूठी कहानियां बताएंगे। You should just keep quiet. Don't try to reply to them. उस समय तुम्हें केवल चुप रहना है, उनको उत्तर देने की कोशिश नहीं करना। Those 3 bits of advice I heard 60 years ago and I followed it for 60 years. और ये जो 3 सलाह है मैंने 60 वर्षों पहले सुने, मैंने 60 वर्षों के लिए उन सब का अनुसरण किया है। All these 60 years, I never asked anybody for money. I never got a salary from anyone. इन सब 60 के 60 वर्षों में मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, मैंने कभी किसी से तनख्वाह नहीं प्राप्त की। God has taken care of me just like he took care of Jesus. पर परमेश्वर ने मेरी देखभाल की बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने यीशु की देखभाल की। Like he took care of Paul and Brother Bhakt Singh. और जैसे उसने पौलुस और भाई भक्त सिंह की सेवा देखभाल की। God can do that for anyone. और परमेश्वर वो किसी के लिए भी कर सकता है। Because he's a living God and a loving Father. क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है और एक प्रेमी पिता है। And all my life, 60 years, I've tried to live very, very simply. और मेरे जीवन भर इन 60 वर्षों में मैंने बड़ा साधारण और सादगी का जीवन जीने की कोशिश की है। I've never tried to buy anything expensive for myself. मैंने कभी अपने आप के लिए कुछ महंगा खरीदने की कोशिश नहीं की है। First of all, I didn't have the money, and even if I had, I would not buy it. सबसे पहले तो मेरे पास पैसा ही नहीं था और अगर मेरे पास उतना पैसा होता तो भी मैं नहीं खरीदता। And many people have accused me in my life, and I always kept quiet. I would not fight back. और मेरे जीवन में कई लोगों ने मुझ पर दोष लगाए, पर हमेशा मैं चुप रहा हूं। मैं वापस पलट कर उनसे नहीं झगड़ा करूंगा। I'll give you the same bits of advice. और इसलिए मैं भी आपको वही सलाह देना चाहता हूं। Live before God's face. परमेश्वर के मुख के सामने जीवन जिए। God's ways are not what our clever mind says. That's not God's way. और परमेश्वर के मार्ग वे नहीं जो हमारे बुद्धिमान दिमाग हमें बताते हैं, वो नहीं है। So back to Hebrews 11. और फिर एक बार अगर हम इब्रानियों 11 को देखें तो God, verse 40, God has provided something better. और 40 वचन परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक बेहतर बात ठहराई है। Better than what Moses and Elijah had in the Old Testament. जो मूसा और एलिया के पास पुराने नियम था उससे बेहतर बात ठहराई है। They were great servants of God, Moses and Elijah. वे परमेश्वर के महान सेवक थे, मूसा और एलिया। Perhaps 2 of the greatest because they appeared with Jesus on the Mount of Transfiguration. शायद 2 सबसे महान प्रभु के सेवक वे रहे होंगे क्योंकि यीशु मसीह के साथ उस रूपांतरण के पहाड़ पर वे दोनों दिखाई पड़े। And here is something better that we can have, that I can have, than Moses and Elijah had. और यहाँ कुछ बेहतर है जो हमारे पास हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, जो मूसा और एलिया के पास था उससे भी बेहतर। And what is that? और वो बेहतर चीज क्या है? All the people of the Old Testament, right up to John the Baptist, who was the greatest, they had the Holy Spirit upon them, not inside them. सब के सब लोग पुराने नियम के यूहन्ना बपतिस्मा तक जो सबसे महान था, उनके पास पवित्र आत्मा उनके ऊपर होता था, उनके अंदर नहीं। So when the Holy Spirit is on top of you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर होता है, it's like having a cup that is upside down. वो बिल्कुल एक कप के समान है जिसको उल्टा घुमाकर रख दिया हो। You pour water on the cup, it will flow out, but nothing will come inside the cup.
और आप उस कप पर पानी अगर उंडेलोगे उस प्याले पर, तो पानी बाहर तो बहेगा पर उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाएगी। So the Holy Spirit came upon people. It's like pouring water on an upside down cup. और पवित्र आत्मा उन दिनों लोगों पर आता था, ये बिल्कुल वैसे जैसे एक उल्टे प्याले पर, उल्टे कप पर आप पानी उंडेलो, And blessed many, many people. और उसके द्वारा कई कई लोग आशीषित होते थे। But the cup inside was still dirty. पर अंदर का जो प्याला है वो अब भी गंदा ही था। That's why David committed adultery. इसलिए दाऊद ने व्यभिचार किया। And Elijah got depressed and said, Lord, take away my life. और एलिया निराश होकर वो कहने लगा कि प्रभु मेरा जीवन ही ले ले। And Moses also made many mistakes. He disobeyed God और मूसा ने भी कई गलतियां की, वो प्रभु के प्रति अनाज्ञाकारी रहा, because the Holy Spirit was upon them, not inside them. क्योंकि पवित्र आत्मा उनके ऊपर था, उनके अंदर नहीं था। And it says God has provided something better. जब यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई है, It is the Holy Spirit will be in you. वो बेहतर बात है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। The greatest gift that God has given us is not the forgiveness of sins. सबसे महान वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे पापों की क्षमा नहीं है। That is very important. That is like cleaning the inside of the cup. वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उस प्याले को अंदर से साफ करने के जैसे है। If I want to drink a cup of tea, I first have to clean the inside of the cup. अगर मैं एक कप को मैं चाय का एक कप पीना चाहता हूं, तो पहले मुझे उस कप को अंदर से साफ करना होगा। In the Old Testament, nobody's cup could be cleaned inside. पुराने नियम में किसी का भी कप, किसी का भी प्याला अंदर से साफ नहीं होता था। Means that everybody's heart was dirty, whether it was Moses or Elijah or John the Baptist. इसका मतलब हर एक व्यक्ति का हृदय गंदा था, चाहे मूसा हो, चाहे एलिया हो, चाहे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना हो। That is why in Matthew 11, we read that John the Baptist even doubted towards the end of his life whether Jesus was really the Messiah. इसी वजह से मत्ती 11 के अंत में हम देखते हैं कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने भी ये शक, ये संदेह किया कि क्या यीशु वाकई में मसीहा है कि नहीं। Even though he heard the voice from heaven when Jesus was baptized. इसके बावजूद कि जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना ने स्वर्ग से उस आवाज को सुना था। You see, how can a man forget that in his life? और आप कहोगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इसको कभी भूल सकता है। Jesus said John the Baptist was the greatest man born up till that time. यीशु मसीह ने कहा कि उस समय तक सबसे महान व्यक्ति जिसका जन्म हुआ था वो था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। And even that man doubted Jesus at the end of his life. और वो व्यक्ति भी यीशु पर अपने जीवन के अंत में आते आते उसने संदेह किया, Because Jesus did not deliver him from prison. क्योंकि यीशु मसीह ने उसे बंदीगृह से नहीं छुड़ाया। But Paul never doubted Jesus till the end of his life. पर पौलुस ने कभी अपने जीवन के अंत तक यीशु पर शक नहीं किया, संदेह नहीं किया। Even though he suffered more than John the Baptist. इसके बावजूद कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से ज्यादा पीड़ा पौलुस ने सही। And so many ordinary Christians in the early days, they used to be killed and hurt and they never denied Jesus Christ. और कई साधारण मसीह जो उस काल में रहते थे, जिनको मार दिया जाता था, जिन्हें बड़ी चोट पहुंचती थी, उन्होंने कभी यीशु का इनकार नहीं किया। What did they have which Moses and Elijah did not have? उनके पास क्या था जो मूसा और एलिया के पास नहीं था? They had the Holy Spirit inside. उनके पास पवित्र आत्मा उनके अंदर था। Jesus said that those who believe in him, the Holy Spirit will work from inside like rivers of living water flowing out of them. और यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आएगा तो पवित्र आत्मा उसके अंदर ऐसा काम करेगा कि जीवन की नदियां उसके अंदर से बह निकलेंगी। See John chapter 7, देखिए यूहन्ना उसका 7वां अध्याय verse 37 to 39. 37 से लेकर 39 वचन। These are very important verses that you must meditate on. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिन पर आपको मनन करना ही चाहिए। About 2 years after I was converted, मेरे नए जन्म के लगभग 2 वर्षों के बाद I took water baptism. मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। And then I wanted to serve the Lord. और फिर मैं प्रभु की सेवकाई करना चाहता था। Started studying the Bible. मैं बाइबल का अध्ययन करने लगा। But I found I did not have power. पर मैंने देखा कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं थी। And I did not have the ability to speak. और मेरे पास बोलने की, प्रचार करने की क्षमता नहीं थी। Even though I had a clever mind. इसके बावजूद कि मेरे पास एक बुद्धिमान दिमाग था। And I studied the Bible. और मैं बाइबल का अध्ययन करता था। Then I knew I need something more than a clever mind. फिर मैंने जाना कि मुझे एक बुद्धिमान दिमाग से भी ज्यादा कुछ चाहिए। I need more than Bible knowledge. बाइबल के ज्ञान से भी अधिक कुछ चीज है जो मेरी आवश्यकता है।
I need what even Jesus needed at the age of 30, the anointing of the Holy Spirit. मुझे उसकी आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता यीशु को भी 30 की उम्र में थी, वो था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। Jesus did not go out to serve the Lord until the Holy Spirit came on him at the age of 30 at his baptism. और यीशु मसीह ने जाकर परमेश्वर की सेवा तब तक नहीं की जब तक 30 की उम्र में उसके बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा उस पर आया। Before that, he was only working at home and making stools and benches as a carpenter. उसके पहले तो वो केवल घर पर रहकर काम कर रहा था और वो स्टूल और मेज बनाता था एक बड़ाई होने के नाते। Even he who had come from heaven did not dare to go out to serve his Father till the Holy Spirit anointed. वो भी जो स्वर्ग से आया था, उसने ये हिम्मत, ये ढाढ़स नहीं किया कि वो बाहर जाकर अपने पिता की सेवा करे जब तक उसे अभिषेक नहीं किया गया। But today there are so many foolish Christians who think if I study the Bible and I have little knowledge, I can go and serve the Lord. पर आज ऐसे कई मूर्ख मसीह है जिन्हें लगता है कि अगर मैं थोड़ा बाइबल पढ़ लूं, मुझे बाइबल का ज्ञान आ जाए, तो मैं बाहर जाकर परमेश्वर की सेवा कर सकता हूं। So I discovered that pretty early, about 2-3 years after I was baptized. I discovered I cannot serve the Lord with my cleverness. और मैंने ये बहुत ही जल्द अपने मसीह जीवन में, मेरे बपतिस्मा के 2-3 वर्षों बाद ही मैंने ये पाया कि मैं परमेश्वर की सेवा, प्रभु की सेवा अपने चतुराई से, अपने बुद्धिमानी से So नहीं कर सकता। I came to this verse. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. और मैं इस वचन के पास आया। यहाँ यीशु कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। John 7:37. यूहन्ना 7:37। So I realized first thing I need is thirst. और मैंने ये एहसास किया कि पहली चीज जो मेरी आवश्यकता है वो है प्यास। That means I must have a great desire in my heart for the power of the Holy Spirit. Number one. इसका मतलब सबसे पहले मेरे हृदय में एक तीव्र लालसा होनी चाहिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। And secondly, verse 38, I must have faith. I must believe that He will do it for me. और दूसरा 38वां वचन, मेरे अंदर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए वो करेगा। I'll tell you, on these two verses, you can understand the only requirement for the power of the Holy Spirit is these two things. मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दो वचनों के आधार पर आप केवल उन दो जरूरतों को समझ सकते हो जो पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए चाहिए। ये दो ही आवश्यकताएं हैं। First is a tremendous thirst. सबसे पहले है एक बहुत ही तीव्र प्यास। See, not just an ordinary type of thirst. एक साधारण सी प्यास नहीं। See, all of us may be a little thirsty for a glass of water now. और उदाहरण के तौर पर हम सब के सब अभी पानी के एक ग्लास के लिए थोड़े से प्यासे होंगे। Here's some water and I'd like to drink it because I'm thirsty. और यहाँ कुछ पानी है, मुझे वो पीना पसंद होगा क्योंकि मैं थोड़ा प्यासा हूं। But if somebody tells me one glass of water will cost you 1 lakh rupees, पर अगर कोई मुझसे कहे कि एक पानी का ग्लास आपको उसकी कीमत 1 लाख रुपए देनी होगी, oh, I say I'm not that thirsty. मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो, मैं उतना प्यासा नहीं हूं। I won't pay 1 lakh for a glass of water. पानी के एक प्याले के लिए मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा। You will also not do it. आप खुद भी ये नहीं करोगे। But if I have been wandering in the desert for 7-8 days or 10 days without water, पर अगर मैं मरुभूमि में 8-10 दिन के लिए भटक रहा था बिना पानी के, तो and I am so thirsty that I am going to die, और मैं इतना प्यासा हूं कि मैं मरने वाला हूं, and somebody says 1 lakh for a glass of water, और कोई कहता है कि 1 लाख एक पानी के ग्लास के लिए, I'll say I'll give you all the money I have. Give me that glass of water. मैं कहूंगा कि मेरे पास जितना पैसा है मैं तुम्हें देता हूं, मुझे वो पानी का ग्लास दो। That is the type of thirst he's speaking of in verse 37. और यहाँ इस प्रकार के प्यास की वो बात कर रहा है 37 वचन में। Not the type of thirst we have every day for little water. ये उस प्रकार की प्यास नहीं जो प्रतिदिन हमारे अंदर होती है थोड़े से पानी के लिए, Such a desperate thirst as if we had been wandering in the desert for 10 days. पर ऐसी तीव्र और आतुर प्यास मानो हम 10 दिनों से मरुभूमि में भटक रहे हो। And I'll tell you the truth, I have met very, very few believers who have that type of thirst for the power of the Holy Spirit. और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत ही कम ऐसे विश्वासियों से मिला हूं जिनके अंदर पवित्र आत्मा की ऐसी प्यास होती है। And God had to wait a long time for me also to come to that type of thirst. और परमेश्वर को बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि मैं भी इस प्रकार की प्यास तक नहीं आ पहुंचा। And I came to that place where I said, Lord, I cannot serve you without the power of the Holy Spirit. और मैं उस स्थान पे आया जहां मैंने कहा कि प्रभु मैं तेरी सेवकाई कर ही नहीं सकता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना। And if I don't have it, I will stop preaching
I will go and take a secular job and sit at the back of some church for the rest of my life. और मैंने कहा अगर मुझे तेरी सामर्थ नहीं मिलती तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा, बाहर जाकर कोई नौकरी ले लूंगा और कलीसिया के पीछे जाकर अपने जीवन भर पीछे जाकर बैठूंगा। I won't give up my faith in Christ. मसीह पर जो मेरा विश्वास है उसे मैं नहीं त्यागूंगा। That I have chosen for all my life. वो तो मैंने अपने जीवन भर के लिए चुन लिया है। But I cannot serve you. I will not try to serve you because my service is a failure. पर मैं तेरी सेवकाई नहीं करूंगा, मैं तेरी सेवकाई करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेवकाई एक असफलता है। And